हेलो दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर बीपीएससी शिक्षक भर्ती और बीपीएससी प्री के लिए। तो आज का पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। आपके ऑप्शन हैं चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉलेट सत्याग्रह। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है चंपारण। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सबसे पहले सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपके 2020 में 66 बीपीएससी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। और किस लिए हुआ था? अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम। जो तिनकठिया सिस्टम चल रहा था जिसमें किसानों को यानी पीजेंट्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करें। जबकि जर्मनी ने क्या किया था? सिंथेटिक नील का आविष्कार कर दिया गया था। और सिंथेटिक नील के आविष्कार होने से जो नेचुरल नील थी उसकी खपत जो है, उसकी जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी। तो इससे जो किसान थे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर किसको उगाएं? नील को। तो इसी के विरुद्ध हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो हु वाज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण नील रेवोल्यूशन, ठीक, या मूवमेंट? तो इसका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह के नेशनल लीडर कौन थे? महात्मा गांधी। और उनको कौन, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था तो जो किसानों का दुख दर्द था उनको कौन बताया था? तो सबसे पहले उनको बताए थे राजकुमार शुक्ल ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने। और कहाँ बताया था? तो लखनऊ सेशन हो रहा था कांग्रेस का 1916 का। 1916 लखनऊ सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे राजकुमार शुक्ला गए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को, जो चंपारण के किसान थे, उनके दुख से, उनकी समस्या से अवगत कराया था गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? उसमें पूछ रहा है कि हु हैज रिटन नील दर्पण। नील दर्पण की रचना किसने की है? आपके ऑप्शन है शरद चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बरिंद्र घोष, दीनबंधु मित्र। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता होगा कि नील दर्पण जो है एक फेमस रचना है और उसको लिखा था दीनबंधु मित्र ने। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने, जिसमें उन्होंने पूरा चित्रण किया था जो भी दमन हो रहा था किसानों का, जो भी उनके साथ शोषण हो रहा था उसके बारे में जिक्र किया है, ठीक। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 1763 से लेकर 1800 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एनआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो इनमें से कौन से उद्योगपति थे, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो एनआईसीसी के खजांची मतलब ट्रेजरर रहे और 1930 में जेल भी गए थे? आपके ऑप्शन है जीडी बिरला, जमनलाल बजाज, जेआरडी टाटा, बालचंद हीराचंद। तो इसका सही जवाब है जमनलाल बजाज। जमनलाल बजाज जो थे खजांची थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये आपको पता ही होगा, चंपारण में सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1917 में तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध में आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो मैंने ऊपर ही बताया, आप देख सकते हैं, इजारेदारी, तिनकठिया, जेन मिस। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आया हुआ 39 बीपीएससी 1994 में। तो ये किसके विरुद्ध था? तिनकठिया सिस्टम। तिनकठिया सिस्टम में क्या होता था? किसानों को 3/20वें हिस्से में नील खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। इसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। तो इसी के विरुद्ध ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में तिनकठिया पद्धति के नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग फोर्स करके अमानत के रूप में रखा जाता था, ये पूछ रहा है। 1/10, 1/3, 3/20, 3/25। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है 3/20। देखिए, चंपारण सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बीपीएससी शिक्षक भर्ती, क्योंकि ये हुआ कहाँ भी था? तो बिहार में हुआ था
तो इसलिए आप लोग चंपारण सत्याग्रह से जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको सब प्रैक्टिस कर डालिए, और साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन कौन से फेमस लीडर थे जिन्होंने हिस्सा लिया था, गांधी जी कब आए थे चंपारण, कौन उनको बुला के लाया था, कौन किसानों के दुख से या उनकी समस्याओं से अवगत कराया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से देखकर पढ़ लीजिएगा। चंपारण आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं है, इनमें से कौन चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण। तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह भी जुड़े हुए हैं, जेबी कृपलानी भी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश नारायण नहीं जुड़े हुए थे, वो जुड़े हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ था 42 बीपीएससी 97-98 में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का फर्स्ट मेंबर कौन था? आपके ऑप्शन है एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस ए दंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के पहले सदस्य जो थे वो कौन थे? एम एन रॉय। क्वेश्चन आया हुआ था 40th बीपीएससी में 1995। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो इंडियन काउंसिल अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ 63वीं बीपीएससी 2017 में। तो भारतीय उच्चायुक्त का पद का सृजन जो हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से हुआ है यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 से। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तृत करना, देशद्रोह के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना। तो इसका सही उद्देश्य क्या था जिसके कारण से उसका विरोध किया गया था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना यानी रिस्ट्रिक्शन लगाना फ्रीडम के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन करना किस पे? इंडिविजुअल फ्रीडम पर, इसीलिए इसका विरोध किया गया। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, मार्च 1919 में। ठीक, इसे काला कानून का दर्जा दिया जाता है क्योंकि इसे कहा गया बिना वकील बिना दलील का एक्ट, बिना वकील बिना दलील का, इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्यागी थी? तो पूछ रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे क्यों रिनाउंस किया था यानी क्यों त्यागा था? आपके ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा की घटना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जलियांवाला बाग जो मैसकर हुआ था, बाग मैसकर, उसके कारण से उसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। कब हुआ था जलियांवाला मैसकर? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, और इसमें क्या हुआ था, माइकल ओडायर जो थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो अनआर्म्ड लोग थे उनके ऊपर ऑर्डर दे दिया था क्या चलाने, गोली चलाने का। ठीक, उससे कई लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो उसके विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको त्याग दिया था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी? अब इसी से क्रोधित होकर माइकल ओडायर को गोली मार दिया गया था। किसने मारा था? मदन लाल धिंगरा, MPT आचार्य, VD सावरकर, ऊधम सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सही जवाब है ऊधम सिंह ने। 2016 में क्वेश्चन आया हुआ, तो ऊधम सिंह ने क्या किया था, 1940 में माइकल और फ्रांसिस डायर को गोली मार दी गई थी। क्यों मारा था? क्योंकि पंजाब में क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लिया था। जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उसी का बदला लिया था। ठीक, और इसके विरुद्ध में उन्हें हत्या कर दी। इसे किस नाम से जाना जाता है? लंदन कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है, लंदन कॉन्स्पिरेसी केस 1940। नेक्स्ट, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी के बदले जाने में, जलियांवाला बाग त्रासदी से, बंगाल विभाजन से, खिलाफत आंदोलन से,
तो इसका सही जवाब है 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग त्रैसदी यानी जलियांवाला बाग मैसेकर। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। नेक्स्ट, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ क्राउड का दमन हुआ था कब? आपके ऑप्शन है 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1919, 6 जुलाई 1921। तो इसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919 को ऑर्डर दिया था माइकल ओ फ्रांसिस डायर ने, और निहत्थे लोगों पर क्या चलवा दी गई थी, गोली, और उससे कई लोगों की हत्या हो गई थी। ठीक। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ है 64 बीपीएससी 2018 में। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में क्या हुआ कि जब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो उससे लोगों ने क्या किया, शराब से परहेज करने लगे। जब लोग शराब से परहेज करने लगे यानी शराब का त्याग कर दिए तो उससे जो रेवेन्यू था गवर्नमेंट का, राजस्व बहुत तेज़ी से घटने लगा और भारी कमी आई। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, लोगों की एक सूची तैयार की जो शराब पीते थे, उसको प्रकाशित की ताकि लोग फिर से शराब पीना शुरू कर सकें और राजस्व में जो कमी आई हुई है उसकी फिर से बढ़ोतरी हो। तो ये कहाँ हुआ था, बिहार में। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? आपके ऑप्शन है खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो गांधी जी ने क्यों खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ताकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। जो इंडियन मुस्लिम्स थे वो जो गांधी जी का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें वो लोग क्या करें, भाग लें, और उनका एक उद्देश्य ये भी था कि वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो, यानी हिंदू मुस्लिम सब मिलकर जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है आज़ादी के लिए उसमें हिस्सा लें एक साथ। तो इसीलिए उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट था उसका समर्थन किया था। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था, 1919 में। क्वेश्चन आया हुआ है 48 to 52 बीपीएससी 2008। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब की थी? तो आपको पता होगा, बहुत फेमस आंदोलन था, गांधी जी द्वारा इसकी अगुवाई की गई थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन रह गए थे? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अपने कॉलेज को किसने छोड़ दिया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आया हुआ 2016 में। तो जयप्रकाश नारायण ने अपने स्कूल को छोड़ दिया था, अपने कॉलेज को, जबकि उनकी परीक्षा मात्र 20 दिन रह गई थी। ठीक। 1921 में मोपल्ला आंदोलन की जो शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, स्वदेशी आंदोलन की, सहकार आंदोलन की। तो मोपल्ला आंदोलन की जो शाखा थी उसका क्या नाम था? खिलाफत आंदोलन की थी। ठीक। मोपल्ला आंदोलन किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम लोग कल आगे प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।